सो हेलो गाइस, वेलकम टू सरकारी खबर। सरकारी खबर में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली है बालिका विद्यालय से। तो इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप सभी को पता है, इसमें परमानेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हैं और इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में भी टीचर रखे जाते हैं। तो इसमें अनारक्षित पदों के लिए भी भर्तियाँ निकली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिटेल में कि आयु आपको पता ही होगा 25 से 45 वर्ष रहती है। देखिए पहले क्या किसकी निकली, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला। तो गणित के लिए निकली है, अनारक्षित के लिए 2 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद है और बाकी के लिए 2 पद हैं। इसमें वेतन आपको बड़ा अच्छा मिल जाता है, 22,000 रुपये प्रति माह मिल जाता है। क्योंकि बालिका विद्यालय की वैकेंसी है तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको परमानेंट, अगर शिक्षिका हैं तो वहाँ पे आपको रहना पड़ता है विद्यालय में, परमानेंट वहीं पे रहना है, वहीं पे बच्चों की देखभाल करनी है। तो यहाँ पे गणित के लिए चाहिए का जो आपका ग्रेजुएशन है वो चाहिए, इसके अलावा बीएड चाहिए एंड टीटी इसमें मांगा गया है क्योंकि टीजीटी की पोस्ट है, तो जाहिर बात टीटी सेकंड वाला आपको ज़रूरी हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास सीटेड है तो और अच्छी बात है, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। दूसरी बात है, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए ये वाली है, इसमें 4 वैकेंसी है। विज्ञान के लिए अनारक्षित के लिए स्पेशली 2 पद इसमें भी है, तो ये एक बड़ी चीज़ है। उसके बाद बाकी के लिए 1-1 पद है। इसमें भी वही चीज़ें चाहिए जो आपको मैथ के लिए चाहिए, बस आपके पास साइंस होनी चाहिए। इसके बाद अंग्रेजी में अनारक्षित के लिए 1 पद है, बाकी अनुसूचित जाति के लिए 1 और बाकी के लिए भी 1 पद है। इसमें भी पूर्णकालिक, और ये ध्यान रखिए ये सारी पूर्णकालिक हैं, परमानेंट टीचर की वैकेंसी हैं। तो अंग्रेजी विषय में इसमें आपको डिग्री चाहिए। इसके बाद हिंदी और संस्कृत की सिर्फ 1 है, लेकिन वो अनुसूचित जाति के लिए है, तो वहाँ सब लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे एंड एलिजिबिलिटी पूरी आपकी सेम रहेगी। उसके अलावा सामाजिक विज्ञान की वैकेंसी हैं, अनारक्षित के लिए 1 है, अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं और इसके बाद कला, क्राफ्ट, संगीत आदि के लिए। अच्छा, स्पेशली यहाँ पे जैसे आपका सामाजिक विज्ञान कंप्लीट होता है, इसके बाद जो वैकेंसी आएगी उसमें महिला पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक इशू रहता है इसमें कि खाली 9,800 आपकी प्रतिमाह तनख्वाह होगी और आपको लेकिन वहाँ पे रुकना नहीं पड़ेगा, आप आराम से फिर अपने घर पे आ सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिए पार्ट टाइम टाइप का। तो ये अंशकालिक है क्योंकि पूर्णकालिक नहीं है, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में। तो इसमें कला में आपकी डिग्री चाहिए और वहाँ की बीएड और ये सब आपके पास होना चाहिए। उसके बाद शारीरिक शिक्षा में अनारक्षित की 2 हैं, तो इसके लिए बीपीएड आपको चाहिए ही होता है, आपको पता ही है। उसके बाद कंप्यूटर का देख लेते हैं कि भाई 1 वैकेंसी है, वो भी अनारक्षित है, तो इसमें आपके पास बीएड होना चाहिए। हर जगह बीएड नहीं मांगते हैं, लेकिन उन्होंने अब की बार इसमें मांग दिया है बीएड होना चाहिए। पीजीडी से होना चाहिए, बीसीए, एमसीए, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे आप अप्लाई कर सकें। उसके बाद लेखाकार के लिए, उसमें भी महिला के लिए ये वैकेंसी है, खाली महिलाओं के लिए। तो इसमें 2 वैकेंसी हैं, लेकिन ये जनरल के लिए नहीं है। इसमें 11,000 रुपये वेतन रहेगा और आप एमएस हों वाणिज्य से। उसके अलावा और देख लेते हैं कि भाई आयु आपको देख लेनी है, भाई 45 से ज़्यादा आयु ना हो, ये देख लीजिए। और दूसरी कस्तूरबा गांधी में जो वैकेंसी होती हैं, आपको सभी को पता है कि उसमें आपको रहना पड़ता है, वहाँ पे जो कॉलेज है वहीं पे। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे और दिए हैं कि आपको जो फिल करना है वो इस फॉर्मेट में फिल करना है। भाई हाई स्कूल के जो भी आपके मार्क्स हैं, फिर इंटरमीडिएट के, स्नातक में और प्रशिक्षण जो भी आपका बीएड बीटीसी हो उसमें मार्क्स, और जो पूर्ण अध्यापन जो किए हुए हैं वो जब अप्लाई करेंगे तो उन्हें 2 अंक का भारांक दिया जाएगा। इसके अलावा आपके पास टीडी बीएड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी हो, आप कर ना रहे हो, ये एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपको जैसे बताइए, कंप्यूटर, स्काउट गाउड, शारीरिक शिक्षा, कला, इन सब का जो टीचर वैकेंसी रहती है वो अंतकालिक रहती है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल रहती है, वो परमानेंट नहीं रहती है। बाकी के लिए परमानेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है परमानेंट, क्योंकि हर जगह आपको नहीं मिलती। बाकी अगर आपके पास एमएससी है तो और अच्छी बात है उसी सब्जेक्ट में। और उसके बाद देख लेते हैं भाई चयन कैसे होगा। चयन जो आपका होगा वो आपके मेरिट के बेसिस में होगा, जितने मार्क्स आपके बने होंगे उसी बेसिस में आपका चयन हो जाएगा। तो आपको जो भेजना है उसमें आपको 45 रुपये का डाक टिकट लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से देवनागरी में लिखना है। भाई किस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, पूरी डिटेल आपको लिखना वहाँ पर ज़रूरी है। आगे देखते हैं, ये एक चीज़ और देख लेते हैं कि आपको कब तक ये सेंड करना है। तो ये आप, इसमें लिखा है कि ऐसे आप सेंड करिए कि 5 तारीख तक, 5 अप्रैल तक वहाँ पे आपको शाम 5 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। तो लेट ना करिए, अगर आपको भरना है तो तुरंत भर दीजिए। एंड अब देख लेते हैं ये वैकेंसी है कहाँ पे। ये वैकेंसी है वाराणसी में है, ये है इसकी साइट।
तो वाराणसी की मैं लिंक दे दूंगा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। तो जब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अनाउंसमेंट लिखा है, व्हाट्स न्यू लिखा है, टेंडर्स लिखा है। तो इसमें अनाउंसमेंट में जब आप जाएंगे तो यहाँ रिलीजेस लिखा है, तो रिलीजेस में जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू में लिखा है, व्यू में आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ये पूरी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे पूरी डिटेल में अब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है तो पूरी डिटेल आप पढ़ भी सकते हैं, बड़ी ध्यान से पढ़िए, उसके बाद भेजिए, जैसे कहीं पर गलत ना हो जाए। पूरी डिटेल पढ़ने के बाद ही मेरा मानिए तो भेजिए। वैसे वैकेंसी ये काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप भर देंगे तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि बार बार नहीं आता, और स्पेशली जनरल की भी वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। और दूसरी बात वाराणसी में मतलब उत्तर प्रदेश में है, जो ज़्यादा वैकेंसी जल्दी नहीं देखती हैं आपको उत्तर प्रदेश में, तो वो भी निकली हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।